नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आत्मकथा लेकर आए हैं जिसे मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। आपने बचपन से ही गांधी जी के बारे में सुनते आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा भी है कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका निभाई थी, जो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखे हुए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जब ये इंग्लैंड गए तो इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाने की कोशिश की और किस तरह से ये भारत आए, तब इन्होंने खादी का उपयोग करने के लिए कहा। तो वही बातें मैं आपको एक सारांश के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम समझते हैं इनके बारे में कि जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो इनका ध्यान ज़्यादा आहार की तरफ चला गया, भोजन की तरफ चला गया और ये भोजन के प्रति लगाव होने लगा इन्हें। और आहार से संबंधित इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली, आहार नीति आदि की। और इनके जो मित्र थे वो इस चीज़ में चिंता करने लगे इनके बारे में कि ये अगर इसी तरह से इनका ध्यान इसी में चला जाएगा और ये पोथी पंडित बन जाएंगे, अर्थात किताबों में ही ध्यान, आहार की किताबों में ही ध्यान चला जाएगा, तो फिर ये मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, बेवकूफ़ हो जाएंगे और तथा अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। इस वजह से उन्होंने एक विचार किया और गांधी जी को हार्वेन भोजन गृह की तरफ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने मांसाहारी भोजन की व्यवस्था करवाई, लेकिन जब गांधी जी को पता लग गया तो गांधी जी ने मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से उनके मित्र गुस्सा हो गए और कहा कि ये अपना जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा। अब बाहर आने के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे कि शायद उनके मित्र नाराज़ हो गए हैं और अपने मित्रों से वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, उनसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आहार की बात को एक तरफ रखा और सभ्य बनने के लिए कई तरह के प्रयास किए, जिसमें उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, जेबों में लटकाने के लिए सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई उन्होंने अपने भाई से। फिर टाई बांधना सीखा और 10-15 मिनट उन्होंने अपने टाई बांधने में लगाए और इसी तरह से उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। इसके लिए उन्होंने 3 पाउंड का वायलिन भी खरीदा, नृत्य सीखा और जिसमें उन्होंने शिक्षक को 3 पाउंड दिए। इसी तरह से उन्होंने लच्छेदार भाषण किस तरह से बोला जाए कि शिक्षक के लिए उन्होंने शिक्षक की तलाश की और फिर कई पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। इसलिए तभी उन्हें बेल साहब की भी एक पुस्तक मिली जिसमें उनका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। उनके द्वारा वो प्रेरणा मिली कि क्या मेरा जीवन इसी तरह से रह जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा इस चीज़ को और फिर उनका दिमाग चला, क्या मैं इंग्लैंड में यहाँ बसने आया हूँ क्या, कि जो मैं 3 महीने से यहाँ पर ये कार्य कर रहा हूँ कि सभ्य बनने के लिए। नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसी बात को सोचकर उन्होंने उस तरफ से ध्यान हटा लिया और अपने और कार्य में लगा दिया, अपने लक्ष्य की तरफ चल दिए। एक और दोबारा से एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हो गया कि मुझे आगे बढ़ना है। उसी समय उन्हें एक बात पता लगी जिसमें कि एशियाई अधिकारियों के द्वारा सबसे बड़ा जो थाना था जोहान्सबर्ग, उसमें थाने में हिंदुस्तानी और चीनी आदि का रक्षण न होकर भक्षण किया जाता, अर्थात उनकी रक्षा नहीं की जा रही थी बल्कि उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, रंगभेद हो रहा था वहाँ पे। और वहाँ पर हकदार दाखिल न होकर बिना हक वालों को 100 पाउंड देकर दाखिला हो रहा था। अब जब ये शिकायत गांधी जी ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा और उनका मन हुआ कि मैं इसको दूर करूं। और इसी वजह से उन्होंने दिमाग में ये चलता रहा उनके कि क्या मैं ट्रांसवाल में रहना बेकार है मेरा, क्या इस षड्यंत्र को मैं क्या दूर नहीं कर सकता। तो यही सोचकर उन्होंने कई प्रमाण जुटाए, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, फिर हिंदुस्तानी और चीनियों के सहयोग से भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ पाया और इससे उनकी प्रशंसा होने लगी।
और उनके वकालत में के धंधे में भी वृद्धि हुई। गांधी जी के इस संबंध में आगे भी बताया, उन्होंने बताया कि उनका जब कार्य आगे बढ़ने लगा तो जो गोरे लोग थे वो संपर्क में आए और उनसे बिना डरे वो आगे उनसे मिलते थे और मधुर संबंध बनाने लगे। अब गांधी जी की एक बात और थी कि वो कहते थे कि अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति उपेक्षा। लेकिन ये कार्य एक तरह से कहने में तो सही है, लेकिन जब इसे निभाया जाता है तो अलग हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में कहा कि सत्य और अहिंसा से गहरा संबंध है उनका, और अहिंसा हाथ में ये तो हम और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हिंसा से हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही विचार थे उनके। फिर उन्होंने ये विचार अपने बच्चों को सिखाए, विद्यार्थियों को सिखाए। एक बार उनका मानना था कि विद्यार्थियों को चरित्र का निर्माण, ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और भजन आदि के द्वारा उनका मन परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि जब वो वहाँ टॉय आश्रम में रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों को यही तरह के ज्ञान सिखाए। और तभी उनके एक बालक था और वहाँ पर वो बालक बहुत ज़्यादा उद्यमी था, वो किसी का कहना नहीं मानता था। इस वजह से वो परेशान रहते थे, क्योंकि वो झूठ भी बोलता था और वो दबता नहीं था किसी से। तो एक दिन गांधी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने, गांधी जी ने वहाँ पर रखा हुआ डंडा उठाया और उसके वहाँ पर एक दो मार दिए। इधर उस बच्चे ने देख लिया कि गांधी जी के हाथ हिल रहे हैं, धूस रहे हैं, वो कांप रहे हैं, तो बालक डर गया और वो रोने लग गया। लेकिन वो उस तरह से नहीं डरा था, लेकिन गांधी जी की मनोदशा को देखकर वो डर गया था। पर गांधी जी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो कभी भी विद्यार्थी को मारते नहीं थे। उनका कहना था कि विद्यार्थी को जितना प्यार से समझाया जाए बच्चों को, उतना ज़्यादा अच्छा है, मार से नहीं समझाया जाता। तो ये सारी बातें गांधी जी के मन में थी और उन्होंने उन विचारों को भी अपनी इसमें आत्मकथा में लिखा। फिर वो राजकोट में शांति निकेतन गए। वहाँ पर वो सबसे पहले काका साहब कालेकर जी से मिले और उसी समय वहाँ पर वो चिंतामणि शास्त्री जी से मिले, जो कि संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। अब ये काका जी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी और जो शिक्षक थे उनका मन था कि भाई हम सब एक साथ रह रहे हैं तो एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह रहें। इस वजह से उनका नाम, कालेकर साहब का नाम को काका जी कहते थे, फड़के साहब को मामा कहने लगे, हरिहर शर्मा अन्ना कहलाने थे और पटवर्धन अप्पा कहलाते थे। इस तरह से वो कुटुंब में शामिल हो गए गांधी जी भी, और कई दिन तक ये एक साथ रहे। और वहाँ पर रसोई की समस्या होने लगी, परेशानियाँ होने लगी। रसोईया वैतनिक था, तो अब खाना किस तरह से बनाया जाए? तो फिर एक विचार किया, क्यों नहीं विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर ही खाना बनाए। इस तरह से कई दिन तक इस बात पर विचार करते रहे और फिर एक दिन इस परेशानी का भी हल निकल गया। और कहने का है तात्पर्य ये हुआ कि फिनिकस का रसोई घर स्वावलंबी बन गया, सब अपने अपने काम में लग गए, जिसकी जिस रुचि होती थी वह उसी कार्य को करने लग जाता था। फिर अचानक एक दिन गोखले जी के देहांत का तार मिल गया और गांधी जी पूना चले गए। शांति निकेतन शोक में डूब गया और दुखी रहने लगा, और वो जो कार्य गांधी जी के सामने था वो धीरे धीरे बंद हो गया। गांधी जी 1 वर्ष तक वहीं गोखले जी के कहे अनुसार भारत का भ्रमण करने लगे, क्योंकि गोखले जी जब कह के गए थे उनसे कि एक बार जब भारत आओगे तो भारत का पूरे का भ्रमण करना, ताकि तुम्हें उस परिस्थितियों के बारे में समझ में आ सके। और इस तरह से गांधी जी ने वहाँ भ्रमण किया तो उन्हें पता लगा ये सारी बातें। फिर गांधी जी को लगा कि नहीं, जो विलायती सामान आता था, जो विलायत के जो कपड़े आते थे, विदेशी कपड़े आते थे, वो बहुत महंगे होते थे और लोग बाग उसी के चक्कर में फंसते चले जा रहे थे, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई थी, पैसा देना पड़ता था और इतना हिंदुस्तानियों के पास कम होने लगा था। तो इसलिए उन्होंने एक करधे का से कपड़े तैयार करने की सोची। अब आश्रम वासियों ने मिलों से कपड़ा लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो गांधी जी की बातों पर समर्थन करने लगे। अब हाथ के करदे से कपड़ा बुना जाए तो वो विदेशी जो मिल है वहाँ से वो सूत आता था, तो वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी महंगा पड़ता है, ये भी सही नहीं है। तो उन्होंने वो सूत लेना बंद किया। अब ये सोचने लगे कि देसी कुकड़ी से कैसे कार्य किया जाए ताकि हमारा जो खादी बन सके और हम अपने ही देश में बनाया हुआ कपड़ा
पहन सकें। तो उन्हें कुकड़ी भरने और चरखे को का प्रयोग करना नहीं आता था। तो कई दिन तक ये विचार किया, सब जगह गांधी जी घूमे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि चरखे को कैसे काता जाए। तो एक दिन अचानक गंगाबाई नामक की एक विधवा महिला मिली उनसे। तो वो बहुत ज़्यादा साहसी थी, समझदार थी, शिक्षित थी, घुड़सवारी में निपुण थी और दलितों की सेविका भी थी। उनको चरखा चलाना आता था। तो ये चरखे की खोज भी की जो परेशानी थी वो भी दूर हो गई गांधी जी की, और गंगाबाई ने सभी को चरखा चलाना सिखा दिया। इस तरह से हम महात्मा गांधी जी, जिन्होंने कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराया, हमारे देश में हर व्यक्ति की परेशानी को समझा उन्होंने, और उनको खादी का प्रयोग करना सिखाया, और हमेशा अहिंसा और सत्य मार्ग पर चलने के लिए कहा। ऐसे न जाने कितने ही कार्य, आंदोलन, अनशन किए हैं महात्मा गांधी जी ने, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। अतः मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने देश का सम्मान करें, देश से प्रेम करें, और देश प्रेम हमेशा जागृत रखें अपने दिल में। तो अतः इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।